ऑर्डर ऑर्डर न्यूज़ लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार और मैं खुद इस पॉडकास्ट में लगभग महीनों बाद शामिल हुआ हूं, तो मैं अपना भी स्वागत कर लेता हूं। तो आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेरे दो साथी रिपोर्टर अनमोल प्रीतम और अवधेश कुमार। आप दोनों का पॉडकास्ट में स्वागत है। बहुत शुक्रिया बसंत। आपका भी स्वागत है बसंत जी। तो हम अवधेश की एक रिपोर्ट आप सबने देखी होगी कि कैसे मयूर विहार फेस 1 जो ईस्ट दिल्ली का एक इलाका है, वहाँ पे एक मोची हैं जो लंबे समय से वहाँ रहते हैं और जो फुटपाथ हैं मयूर विहार फेस 1 मेट्रो स्टेशन से जब आप एल्कोन पब्लिक स्कूल की तरफ जाते हैं तो फुटपाथ पे उनकी दुकान है। तो वो रामावतार वर्मा अपना नाम लिखते थे, जो उनकी दुकान है उसके बाहर उन्होंने बोर्ड और नंबर लगाया था ताकि किसी को ज़रूरत हो, अगर वो दुकान पे ना रहें तो कोई फ़ोन कर ले। तो जो रामावतार वर्मा लिखा हुआ है उस वर्मा पे कहें तो कागज़ चिपकाया गया है और ये सरनेम छुपाया गया है। अब सरनेम क्यों छुपाया गया इसकी एक डिटेल कहानी है। जो रामावतार हैं वो दलित समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और नाम छुपाने के पीछे एक काफ़ी उन पे प्रेशर है। तो वो रिपोर्ट अवधेश ने की है, तो हम अवधेश से इस पे बात करेंगे। आप सब जानते हैं और अनमोल लगातार उस पर रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि कैसे मेवात में और जो हरियाणा और पंजाब का हरियाणा और राजस्थान का इलाका है वहाँ गोरक्षा के नाम पे पिछले दिनों हत्या हुई थी। 2 लोगों की जलाकर उन्हें मार दिया गया था और उनमें जिन लोगों का नाम शामिल हुआ वो लोग पहले से पुलिस के साथ मिलकर, कथित गोरक्षक पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो अनमोल ने उस पर एक शानदार और काफ़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की है, तो हम अनमोल से उस पर बात करेंगे। काफ़ी अनमोल उनकी डिटेल लेकर आए हैं, काफ़ी लगभग 5-6 दिनों से आप उस पर काम कर रहे थे और मैंने आपको देखा कमरे में बैठ के इतना सारा फाइल लेके आप फाइल में डूबे हुए थे, वही अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई और कठिन अंग्रेजी में, कोर्ट ऑर्डर, FIR, तमाम चीज़ें। तो हम अनमोल से उस पर बात करेंगे। तो शुरुआत अवधेश से करते हैं कि अवधेश, जो आपकी रिपोर्ट है रामावतार वर्मा, हम सब, आप भी, हम भी उन्हीं इलाकों में रहते हैं, मयूर विहार और साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली। आप इस रिपोर्ट तक कब पहुँचे, कैसे आपको पता चला कि उनके साथ ऐसा हुआ है, थोड़ा बताएं। क्या हुआ बसंत की शनिवार का दिन था, छुट्टी का। तो मैं निकला जैसे आमतौर पर निकलता हूँ सुबह घूमने के लिए। तो वहाँ क्या फुटपाथ पे ही राम अवतार वर्मा की दुकान है। शू मेकर हैं वो, जूते बनाने का, पॉलिश करने का, ये सब काम करते हैं। तो मेरी नज़र उनके बोर्ड पर पड़ी। तो जब बोर्ड पे पड़ी तो वहाँ लिखा था राम अवतार वर्मा वर्मा, लेकिन वो छिपा हुआ था। राम अवतार वर्मा ही मुझे दिखाई दिया। तो मुझे लगा पता नहीं क्यों ऐसा है। मैं उनके पास बैठ गया, बात करने लगा। तो मैंने पूछा कि आपका नाम राम अवतार है? तो बोले हाँ, मेरा नाम राम अवतार है। तो मैंने कहा इसके आगे क्या लिखा है? तो उन्होंने मुझे बताया कि इसके आगे वर्मा लिखा है, लेकिन वो पिछले 3-4 महीने से उसकी एक कहानी बताते हैं कि उनकी शॉप के सामने ही एक हिंदुस्तान टाइम्स अपार्टमेंट है। तो अपार्टमेंट में कोई वकील हैं, GL वर्मा। वो वहाँ आते हैं, वो उनको धमकाते हैं। वो कहते हैं कि भाई वर्मा मैं हूँ, तुम तो चमार हो, तुम जो है वर्मा हटाओ और यहाँ चमार लिखो। अब रोज़ कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं वो, और मतलब बहुत ज़्यादा माली हालत उनकी ठीक नहीं है। बता रहे थे कि मेरी 5-5 बेटियां हैं, एक बेटा है, 2-2 ऑपरेशन हुए हैं अभी। तो मतलब बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है उनकी। तो उनको डर लगा कि कहीं मेरी दुकान ना चली जाए, कुछ हो ना जाए। दबंग आदमी हैं। अड़ोसी पड़ोसी दुकान वालों ने बताया कि यार तो बहुत ठीक नहीं है, आप हटा लीजिए। तो उन्होंने उस पर कागज़ चस्पा कर दिया। जब कागज़ चस्पा कर दिया तो उसके बाद फिर ये बात है लगभग 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले। उसके बाद फिर एक बार क्या हुआ कि एक तो कागज़ वो पुराना हो गया। फिर एक बार बारिश का कोई मौसम में जो है बारिश हुई तो भीग के वो कागज़ छूट गया। तो जब कागज़ छूट गया तो फिर जो GL वर्मा है वकील, वो दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो जब वो वहाँ दोबारा गए तो उन्होंने देखा कि फिर वो वर्मा उनको दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने फिर उसको लताड़ा, बोले तो इस दुकान बंद कर यहाँ से और यहाँ से भाग अभी। और उनको इतना डांटा कि बेचारे माफ़ी मांगने लगे, जैसा उन्होंने मुझे बताया। और फिर उन्होंने इस पर फिर दोबारा से कागज़ चस्पा कर दिया। नाम रामावतार वर्मा है। मेरी बच्ची जो आगे आधार कार्ड में वर्मा लगा रखी है, और जो मेरी दुकान का जो लाइसेंस है इसमें भी मेरा वर्मा है लिखा। GL वर्मा का नाम का एक व्यक्ति है जो वकील के नाम से जाना जाता है उसे। वो व्यक्ति मेरे पास में आया और वो व्यक्ति ये बोला कि तू वही एक काम कर, ये क्या लग रखा है वर्मा,
इसको हटा और मिटान मेरे सामने मिटान। बोलो सुन, ये तेरी जो जाति है ना, वही लिख, जो जाति तेरी चमार है वो चमार ही लेके आ, वर्मा तो हम हैं। उसने ये भी कहा कि मैं या तो मिटान देने, मैं तेरी दुकान उठा दूंगा यहाँ से 2 मिनट में, मुझे न्याय चाहिए। और मैं जैसे मान ले मेरा जो, मैं चमार नहीं लिख सकता साहब आगे, है ना, और मैं मतलब मान ले वर्मा लगाता आ रहा हूँ, जो मैं वर्मा ही लगाऊंगा सर। आपकी बात जो लॉयर हैं उनसे भी हुई होगी? हाँ, मेरी आपकी लॉयर से भी स्टोरी बात में है। हुई, मैंने पुलिस से भी बात की इस मामले में। तो क्या हुआ, उनकी क्या नहीं। उम्र लगभग 70 साल है, जो मैं आपके वीडियो स्टोरी में देखा। जी। उनको क्यों ऐतराज है? कोई सरनेम, किसी व्यक्ति के पास किसी सरनेम का ठेका तो है नहीं। अगर मान लीजिए कि वो ठेका ले लिए हैं कि इस सरनेम पे मेरा ठेका है, ठीक, तुम नहीं लिख सकते, तो उस सरनेम का दुनिया में, भारत में जो भी क्राइम करेगा, क्या उसकी भी जिम्मेदारी लेंगे? उनको क्यों लगा कि चेंज करना है? वो क्या थे उसके प्रति, क्या उनका कॉपीराइट है उस सरनेम पे? देखिए बसंत, क्या है कि मेरा भी एग्जैक्ट यही सवाल था कि सर आप ये बताइए कि आपने उनसे क्या कहा और आपको इस नाम पर, वर्मा सरनेम पर क्या आपत्ति है? तो उनका यही कहना था कि देखिए मैंने मतलब उनका सरनेम हटवाने के लिए उनसे कहा था, और उन्होंने अपना तर्क ये दिया कि आप, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और आप फुटपाथ पे बैठे हैं, दीवार पर आपने नाम लिखा हुआ है, और जो उन्होंने मुझसे कहा, तो इसलिए मैंने मना कर दिया कि आप मत लिखिए, क्योंकि बाद में फिर लोग सोचने लगते हैं प्रॉपर्टी आपकी है, वर्मा लिखा है। हालांकि दीवार पे कहीं नाम ही नहीं लिखा है, वो उनका जूते का बॉक्स है जिसमें वो अपने औजार रखते हैं, कुछ जूते रखते हैं, वो लकड़ी का एक बॉक्स है, उसका जो गेट है बॉक्स का, छोटा सा गेट है वो, उस पर उन्होंने दरवाजे पर लिखा हुआ है राम अवतार, कहीं मतलब दीवार पे कहीं नाम है ही नहीं। वो कितना हास्यास्पद है। मयूर विहार में ही जब आप मेट्रो स्टेशन से देखेंगे साइड में, तो फ्लाईओवर है, उस पर कुछ उत्साहित कपल अपना और अपनी प्रेमिका का नाम लिखे हुए हैं, आप देखेंगे। हाँ। तो क्या कि नाम लिखने से कोई भी प्रॉपर्टी मेरी नहीं हो जाती? वो फुटपाथ पे काम कर रहे हैं, हालांकि मुझे लगता है कि वो डिफेंड कर रहे थे, उनको नहीं मालूम था कि ये बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। हाँ, वो अलग अलग तरह के अपने तर्क दे रहे थे, क्योंकि उनको पता लग गया कि मैंने गलती की है। और जाहिर सी बात है, वो हाई कोर्ट में वकील हैं, तो भारत की कानून व्यवस्था को समझते हैं। जी जी। तो हम अवधेश से विस्तार से बात करेंगे, कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई है अभी। उस जो फुटपाथ पे उनकी दुकान लगती है, जो एमसीडी है, उनको हटाने के लिए, ऐसा हटाने की बात आ रही है। बताइए, जो आदमी खुद पीड़ित है, जिसको सरनेम लगाने की इजाज़त लेनी पड़े अगर, और उसको रोजी रोटी का एकमात्र माध्यम हो, और उसको न्याय ना देकर आप उसकी दुकान हटा दें, तो ये हास्यास्पद तो है ही, एक समाज के तौर पर और एक कानून व्यवस्था के भी तौर पर। अनमोल, आपकी स्टोरी अगर संक्षेप में बताएं कि स्टोरी है क्या, और जो अभी 2 हत्या हुई उससे आपकी स्टोरी का क्या संबंध है? देखिए, अगर संक्षेप में बताएं तो हम 2 साइड ले लेते हैं। साइड ए, एक साइड है ए, एक साइड है बी। तो एक साइड ए जो है, जो गौरक्षकों की है, जो कथित तौर पर, और इनका कोई लीगल पोजीशन नहीं है कि ये क्यों हैं, या फिर ये जिलाध्यक्ष बने हैं तो कौन इनको ऑथोराइज कर रहा है, कोई लीगल पोजीशन नहीं। तो एक साइड है ए गौरक्षकों की, एक साइड है बी जिन पर गौ तस्करी या गौकसी का आरोप, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं ज़्यादातर, जो आप बताएं। ज़्यादातर, हाँ। तो 2 साइड है ए और बी। इसमें पुलिस का जो रोल है वो ए की सुन रहा है, बी की नहीं सुन रहा। ये पूरे मेवात की कहानी कि पुलिस ए के साथ है, और मैं तो कई 200 से ज़्यादा FIR मैंने एक्सेस की और पढ़े। तो जो निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि कई ऐसे केसेज हैं कि गौरक्षा दल वाले लोग पहले जाते हैं, मारते पीटते हैं, पकड़ते हैं, और एक FIR नंबर 36 करके 2023 की, उसमें पुलिस जनवरी को, महीने की है, हाँ इसी की 2023 की, पुलिस को हिमांशु नाम के गौरक्षक एक आदमी को सौंपते हैं, उसको चोट लगी है, और उस FIR में लिखा है कि जब हम पुलिस पहुंचती है, पुलिस लिखती है कि हमने देखा कि उस आदमी के कमर और पैर पे चोट लगी है, तो हमें गौरक्षा दल के लोगों ने बताया कि दौड़ाकर पकड़ते समय पहाड़ियों में गिर जाने की वजह से उसको चोट लगी है। वहाँ पे उस आदमी का वर्जन नहीं है कि उसको चोट क्यों लगी, वहाँ भी वर्जन किसका है, गौरक्षा दल का। तो ये साफ साफ डॉक्यूमेंटेड है। और ये पूरा अभी सत्या से कैसे कनेक्शन है? इस सत्या का कनेक्शन जुड़ता है एक जजमेंट से, जो 30 अप्रैल 2021 का है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, जिसमें वो एक गौकसी के ही मामले की सुनवाई करते हुए एक कमेंट बहुत करते हैं, और जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हरियाणा है, उनको जस्टिस सुधीर मित्तल एक निर्देश देते हैं कि आप पहले हमें कोर्ट को ये बताइए कि ये जो लोग गौरक्षा कर रहे हैं, ये किस अधिकार से आम नागरिकों के घरों पर रेड डाल रहे हैं। बिल्कुल, पहले ये अधिकार स्पष्ट कीजिए, यानी कि लीगल पोजीशन उनका स्पष्ट कीजिए। और दूसरा, कोर्ट जो ऑब्जर्वेशन देता है वो ये देता है कि ये प्रथम दृष्टया इलीगल है, गैर कानूनी है, और ये कानून को अपने हाथ में लेने जैसा है।
और ये रूल ऑफ लॉ के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन इसके बावजूद, और वो जो केस की सुनवाई थी, वो नासिर जुनैद केस में 3 आरोपी जो मुख्य रूप से नाम सामने है, श्रीकांत पंडित, मोनू मानेसर और लोकेश सिंगला, वो जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो लोकेश सिंगला से जुड़ी हुई थी, जिसमें जजमेंट आया, जिसमें आया। कोर्ट ने कहा कि आप ये गोरक्षक है वो किस बेस पे किसी के यहाँ रेड मारते हैं, हाँ। और पुलिस क्यों उनका सपोर्ट करती है और उनके बेस पे एफआईआर करती है। हाँ, बेसिकली वो लोकेश जो है, हाँ। लोकेश ने ही वो एफआईआर दर्ज करवाई थी, और लोकेश ने एक आदमी के घर पे रेड डाली थी। आधे घंटे बाद पुलिस आई थी, हाँ। और बाद में उस आदमी को ही गिरफ्तार करके उसके ऊपर धाराएं लगा दी गई थी। तो उसमें लोकेश को ही उल्टी डांट पड़ी थी। बाद में कनेक्शन ये जुटता है कि इस टिप्पणी के बावजूद और इस निर्देश के बावजूद जब मैंने एफआईआर पढ़ी, तो जो मैं नाम आपको बता रहा हूँ, मोनू मानेसर, श्रीकांत पंडित, गोरक्षक हिमांशु, तमाम ऐसे लोग, ये सारे लोग लगातार पुलिस के साथ मिलकर नाकाबंदी काम कर रहे हैं, रेड डाल रहे हैं, लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, इंटरोगेशन तक कर रहे हैं, पुलिस की जगह पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ कर रहे हैं। ये खुद ये खुद ही बताते हैं कि फला आदमी है, गौकसी करता है, फला रास्ते से जाएगा, यहाँ नाकाबंदी की जाएगी तो पकड़ा जाएगा। और फिर पुलिस जाती है, वहाँ नाकाबंदी होती है, और हर एफआईआर में थोड़ी देर, कहीं लिखा हुआ कहीं लिखा 10-15 मिनट के बाद, टाइमिंग हर एफआईआर में सेम है कि 10-15 मिनट के बाद वो लोग आते हैं, पकड़े जाते हैं, गोरक्षा दल के लोग इनकी मदद करते हैं, और इस तरह से पूरी कहानी चलती है। हम आपसे इस पे विस्तार से बात करेंगे, इस पूरे गैंग पर, कि पुलिस कथित गोरक्षक का जो गैंग है, और इस मामले में तो मान लीजिए मेरी किसी से दुश्मनी भी हो सकती है, तो मैं उसको भी फंसा सकता हूँ कि ये कर सकता है, वो किसी और मजहब का होगा। ऐसे और भी मामले हैं कि जिस केस की आप बात कर रहे हैं, जिसमें कथित गोरक्षक इसके घर जाते हैं और वहाँ पर वो कहते हैं कि पुलिस आती है और रेड पड़ता है, उनको जेल में भेज दिया जाता है, तो और उसमें कोर्ट ने बहुत गंभीर होकर टिप्पणी की। उस मामले में जो आरोपी थे वो कितने महीने जेल में रहे, एक चीज़ बता दीजिए। दूसरा चीज़ की जब कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, तो क्या कोर्ट का क्या कहना था कि क्यों इनको जमानत दी जानी चाहिए? कोर्ट ने 30 अप्रैल को ही उनको प्री अरेस्ट बेल दे दिया था। क्यों? क्योंकि वो जेल नहीं गए थे? हाँ, नहीं, जेल गए ही नहीं। हाँ। क्योंकि वो हाई कोर्ट मूव कर गए। सेशन कोर्ट ने तो उनको गिल्टी कर दिया था। हाँ। लेकिन जब वो हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट में ही उनको तुरंत प्री अरेस्ट बेल मिल गया। जी। और जब उनको बेल मिला तभी ये पूरी टिप्पणी आई कोर्ट की। और जो एक्ट लगाया गया था, क्योंकि जो उसमें वो पूरी रिपोर्ट आ गई है, उसको देखा जा सकता है कि किस तरह से, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है सारी बातें। जी जी। तो आप वो वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पर और उसकी रिपोर्ट newslaundry.com hindi.newslaundry.com पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे हमारी बातचीत आपने सुनी कि अनमोल को लगभग 5-6 दिनों तक 200 पेज एफआईआर पढ़नी पड़ी, 200 एफआईआर, कोर्ट का ऑर्डर पढ़ना पड़ा। तो ऐसे काम जब हम करते हैं तो काफ़ी समय और संसाधन खर्च होता है। तो और आप ये भी जानते हैं कि ये संसाधन, समय तो हमारे पास है, लेकिन संसाधन के लिए हम किसी पे निर्भर हैं, और निर्भर हैं हम आप पर, क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही हम कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से। हम आप यानी हमारे जो पाठक हैं, जो दर्शक हैं और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके सहयोग से काम करते हैं। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरीके से, कहते हैं ना, एकदम घुसकर रिपोर्ट करें, एकदम डेप्थ में आप तक रिपोर्ट लाएं और एक जो गैंग बना हुआ है उसका पर्दाफाश आपके सामने करें। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें। वीडियो में आपको इतना ही मिलेगा। अभी बातचीत लंबी चलेगी, तो पूरी बातचीत सुनने के लिए newslaundry.com पर जाएं। साथ ही हमारे जो पॉडकास्ट के अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ भी आप हमारा पॉडकास्ट सुन सकते हैं। पॉडकास्ट सुनें और अपना सुझाव दें ताकि हम इसे और बेहतर कर सकें। The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।